जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार आईटीआई का काउंसलिंग आज से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कैसे आपके चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, उसके बाद इसका सारे डेट, फर्स्ट राउंड कब निकलेगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि ज़रूरी है। नहीं तो आप पता चला कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और सबसे लास्ट में एक आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, बिहार आईटीआई काउंसलिंग, इसके तहत आप बिहार के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है आईटीआई के, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये आईटीआई होता है। ऐसे अगर हम बात करें तो बिहार में आईटीआई कॉलेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें आपका फी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपका 2 साल का जो फी हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो आपको एकदम बहुत ही नॉमिनल फी होता है और गवर्नमेंट होता है, वो भी आपको पता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अब पहले हम बात कर लेते हैं डेट का। जो चॉइस फिलिंग है आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपका 1 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके काउंसलिंग जहाँ पे उस पर दिया रहेगा वहाँ पे आपको जाना है। और कब जाना है, तो आपका जो एडमिशन बोलो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों आपका 2 से लेके 8 अगस्त के बीच में आपका होगा। ठीक है, यानी कि आपको 6 दिन का समय दिया जा रहा है। वहाँ एक बता दूँ कि अगर किसी का फर्स्ट राउंड में लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसको घबराना नहीं है, वो एज इट इज अपना छोड़ देगा, वेट करेगा दूसरे राउंड का। दूसरा राउंड आपका कब निकलेगा, तो 16 अगस्त को आपका दूसरा राउंड निकलेगा। ठीक है, और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आपका 17 से लेके 20 अगस्त के बीच में होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी से फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया, सेकेंड राउंड में भी नहीं आया, तब क्या करना है, तब आपको स्पॉट एडमिशन के लिए जाना है। स्पॉट एडमिशन क्या होता है कि पहले ही आपको पता रहेगा कि इस कॉलेज में इस ब्रांच में इतनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो पहले जाएगा, भले ही आपका मार्क्स कम हो ज़्यादा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जो इसका कहला गया कि पहले आओ पहले पाओ, यानी जो लोग पहले पहुंच जाएंगे अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभी डेट अभी क्लियर नहीं है कि ये कब है। आपका जब सेकेंड अलॉटमेंट का एडमिशन हो जाएगा तब उसके बाद स्पॉट डेट निकाला जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के समय। देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए पहला डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट, ये आपका ओरिजिनल कॉपी लगेगा। अगर मान लीजिए अगर अभी जो बच्चे पास हुए हैं, अगर बिहार बोर्ड के द्वारा अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं दिया गया है तो आप नेट कॉपी भी ले जा सकते हैं, बशर्ते उस पर क्या करिएगा कि आप अपने स्कूल से उस पर सिग्नेचर और मोहर से करवा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट बी। जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे होंगे, ठीक है, तो उस समय आपको 3 या 4 पेज का फॉर्म मिला होगा जिसमें एक में पार्ट 1 पार्ट बी ऐसे करके होगा, यानी उस पूरे फॉर्म को आपको लेके जाना है। उसके साथ आपका एडमिट कार्ड, जो आपको एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड निकला था, वो आपको ले जाना है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड कि आपका कितना रैंक आया, क्या आया है, जो भी है वो आपको ले जाना है। उसके साथ आपका अलॉटमेंट लेटर जो आपका जारी होगा, जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर जो जारी होगा उसको भी ले जाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, यदि कोई भी लोग बिहार के हैं तो उसका निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके साथ यदि कोई SC ST या OBC है तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाएगा।
और जो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं, आपको ले ही जाना है, नहीं तो क्या होगा कि आप नहीं ले जाएंगे और वहाँ पे बीच में ही आपको लौटा दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तो आपको एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये आपके स्कूल से मिलेगा, जहाँ से आपने 10वीं किया है वहाँ से आप इसको जाके बनवा लेंगे। किसी किसी स्कूल में क्या कहता है कि जो आपका टीसी होता है और चरित्र प्रमाण पत्र दोनों एक ही साथ कंबाइन कर दिया गया है, तो जिसका कंबाइन है उसको तो एचटी चल जाएगा, लेकिन जिसका टीसी अलग दिया है उसको अलग से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो अपना दिव्यांग कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाएगा। आधार कार्ड और उसके बाद आपका फ़ोटो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ले जाना है, तो आप इसको एकदम हम पहले से तैयार करके रख लें। अब बात करते हैं हम चॉइस फिलिंग की। इसको थोड़ा समझिएगा, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। देखिए सबसे पहला बात कि आपके हर एक जिला में एक आईटीआई है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं रोहतास से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा कि पहले आपका रोहतास में जाएगा, फर्स्ट नंबर पे रोहतास। ठीक है, रोहतास में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांच होंगे, जैसे होगा आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक। ठीक है, तो इस तरह से आपके ब्रांच को, तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे पहले आपके नज़दीकी जो आईटीआई होगा, तो जैसे पहला में है रोहतास तो उसमें ले लिए हम 1 नंबर पर फिटर, 2 नंबर पर इलेक्ट्रीशियन, 3 नंबर पर आपका डीजल मैकेनिक। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम नज़दीकी जिला चूज करेंगे, यानी दूसरा जिला यानी भोजपुर। भोजपुर में क्या करेंगे, पहले आप फिटर करेंगे, फिर इलेक्ट्रीशियन करेंगे या डीजल मैकेनिक करेंगे। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि फिटर, आपको अगर यदि मन है इलेक्ट्रीशियन से करने का तो आप इलेक्ट्रीशियन के पहले नंबर पे चॉइस करते हैं। अगर आपको डीजल मैकेनिक से करने का मन है तो आप डीजल मैकेनिक भी पहले नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये भी कर सकते हैं कि आपको एकदम प्रॉपर यदि सोच लिए हैं कि मुझे इलेक्ट्रीशियन से करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले रोहतास में इलेक्ट्रीशियन डालेंगे, फिर भोजपुर में इलेक्ट्रीशियन डालेंगे, फिर आपके बक्सर में इलेक्ट्रीशियन डालेंगे, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन भर दिए, अब आपको दूसरा ऑप्शन भी रखना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रीशियन में नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, फिर आप करेंगे, फिर रोहतास में आप फीटर चल जाएंगे, फिर भोजपुर में आप फीटर करेंगे, फिर आप बक्सर में आपका फीटर करेंगे। मैंने इस तरह से करके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अगर बता दूं कि इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो हमें बेझिझक होके आपको हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो काउंसलिंग में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।